हाय दोस्तों, हम इसी वीडियो के माध्यम से 5 स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं और हम इसी स्टॉक का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके टेक्निकल एनालिसिस करके ये जानेंगे कि ये सारे स्टॉक किसी दिशा पे मूव करने के लिए हमको सिग्नल दे रहे हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैंने जो भी टेक्निकल एनालिसिस करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका साइड पे जो बेल सिंबल है वो बेल सिंबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि मैंने जब नया वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। दोस्तों, आप लोग हर दिन हमारे चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट करके हमको मोटिवेट करते हो। तो दोस्तों, ये सारे कमेंट के अंदर मैंने एक कमेंट को आज पिक किया है, उसका नाम है महेंद्र लकरे। आप हमारे चैनल पे अच्छे कमेंट करके हमको मोटिवेट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, ये सारे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करके हम इस स्टॉक के बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। दोस्तों, ये 5 स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैंने इसी 5 स्टॉक का नाम बता देता हूँ। तो पहला स्टॉक का नाम है बीपीसीएल, उसके बाद आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, उसके बाद राजेश हेक्सपो, फोर्थ पे आ रहा है सॉन टीवी और फिफ्थ पे यस बैंक। तो चलिए दोस्तों, ये सारे स्टॉक का एक एक करके टेक्निकल एनालिसिस करके हम देखते हैं कि ये सारे स्टॉक कैसे मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बीपीसीएल का स्टॉक का चार्ट ओपन किया है। तो ये बीपीसीएल का डेली चार्ट है। तो ये डेली चार्ट के हिसाब से देखिए आज ही बीपीसीएल का स्टॉक लगभग 6-6.5% के आसपास ये नीचे आके क्लोजिंग दिया है। अगर आप इसी कैंडल को देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा बियरिश कैंडल फॉर्म करके ये नीचे की तरफ आ गया है। तो दोस्तों, ये बीपीसीएल स्टॉक पे अगर आप इसका वॉल्यूम को भी देखोगे तो ये बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो मेजर चांस है कि बीपीसीएल स्टॉक इसी लेवल से और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको ये जो लाइन दिख रहा है ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन मैंने ऐड किया है। तो ये स्टॉक कुछ दिनों से इसी लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, अगर कोई भी स्टॉक 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे ट्रेड करता है तो हम उसी स्टॉक को बियरिश मानते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले ये 345 लेवल के आसपास आया था और इसी लेवल से वापस ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखिए अभी फिर वापस ये 345 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था ये लेवल को आज हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ के नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, ये चार्ट का ट्रेंड को देख के और ये पैटर्न को देख के हमको पता चल रहा है कि ये स्टॉक और तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो हमारे लिए जो टारगेट बनेगा ये 312 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। तो दोस्तों, अगर ये स्टॉक 312 के आसपास आता है और इसी लेवल से बाइंग पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसी लेवल के आसपास हमारे लिए एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक ये 312 लेवल को क्रॉस करके नीचे चला जाएगा तो देखिए ये स्टॉक 263 लेवल के आसपास जाने की भी संभावना है, क्योंकि ये 263 लेवल ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल जैसा बन रहा है। क्योंकि देखिए काफी बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद ये स्टॉक वापस बाउंस बैक देके ऊपर की तरफ चला गया है। तो दोस्तों, ये चार्ट को देख के पता चल रहा है कि बीपीसीएल का स्टॉक अभी थोड़ा बेयरिश है। तो हो सकता है ये स्टॉक कुछ दिनों के अंदर ये 312 लेवल के आसपास हमको देखने को मिल जाएगा। अगर ये लेवल को ये स्टॉक तोड़ देता है तो फिर उसके बाद ये स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल आएगा ये 263 लेवल के आसपास। तो दोस्तों, ये था बीपीसीएल स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। चलिए अभी आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर एनालिसिस करके देखते हैं कि आईबुल हाउसिंग फाइनेंस कैसे मूव करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का डेली चार्ट ओपन किया है। तो देखिए काफी महीना से ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जब एक डबल टॉप का लेवल के आसपास आया, मतलब ये 876 लेवल से लेकर जब 830 का लेवल, तो ये 40-50 पॉइंट का लेवल ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल जैसा बिहेव कर रहा था। क्योंकि देखिए 2 से 3 बार जब ये लेवल के आसपास ये स्टॉक आया है इसी लेवल से वापस ये स्टॉक नीचे की तरफ आ गया है। तो देखिए इसी बार भी सेम जब ये लेवल के आसपास आया, देखिए ये डबल टॉप का लेवल को आने के बाद ये बियरिश पैटर्न फॉर्म कर रहा था।
अगर आप ये ट्रिपल कैंडल पैटर्न को देखते हैं तो ये ट्रिपल कैंडल पैटर्न के हिसाब से ये बियरिश इवनिंग स्टार का पैटर्न फॉर्म किया है। और देखिए इसी के बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आया है। और आज ये जो 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन आपको दिख रहा है, देखिए आज ये लाइन को ये स्टॉक क्रॉस करके नीचे की तरफ आ चुका है। और देखिए आज ये स्टॉक लगभग 8 साढ़े 8% के आसपास नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों ये स्टॉक पे क्लियर डाउन ट्रेंड हमको दिख रहा है। अगर ये स्टॉक इसी दिशा पे से मूव कर रहा है तो ये स्टॉक के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट का लेवल आएगा ये 690 लेवल के आसपास। अगर ये 690 लेवल ये स्टॉक तोड़ के नीचे आ जाता है तो फिर हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट का लेवल आएगा 573 लेवल के आसपास। तो दोस्तों हमको इसी स्टॉक पे देखना है। अगर आप इसी स्टॉक पे बाय करके होल्ड किए हो तो देखिए स्टॉक के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है तो ये 690 लेवल के आसपास आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था आईबुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक नीचे जाने के लिए अभी हमको सिग्नल दे रहा है, क्योंकि आज ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हाई वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक तोड़ के नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। तो चलिए दोस्तों अभी थर्ड स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों थर्ड स्टॉक पे आ रहा है राजेश एक्सपो। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये राजेश एक्सपो का डेली चार्ट ओपन किया है। तो ये डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे, देखिए स्टॉक कितना तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था। लगभग हर दिन ये हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म करके ये ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन कंटिन्यूअसली देखिए 8-10 दिनों से स्टॉक साइडवाइज मूव कर रहा था। लेकिन अगर आप आज का कैंडल को देखेंगे, ये 5 से 5.5% के आसपास ये बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। और इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इसीलिए दोस्तों मेजर चांस है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों इसी स्टॉक पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है ये 711 लेवल के आसपास। तो जब ये स्टॉक ये 711 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर उसके बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल आएगा ये 784 लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखिए दोस्तों अगर आप ये लेवल के आसपास खरीदारी करना चाहते हो, आपको आपकी स्टॉप लॉस ये 657 लेवल के आसपास रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगभग 1:1 पे ट्रेड करने के लिए आ रहा है। इसीलिए दोस्तों आप इसी स्टॉक पे एंट्री करने से पहले आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप कितना रिस्क आ रहा है पहले कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इतना रिस्क लेके ट्रेड कर पाओगे तो अभी आप ये स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था राजेश एक्सपो स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। तो चलिए अभी सॉन टीवी स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉन टीवी का डेली चार्ट ओपन किया है। और ये डेली चार्ट के हिसाब से देखिए सॉन टीवी लगभग साइडवाइज मूव कर रहा है, क्योंकि ये सॉन टीवी जब 480 लेवल के आसपास आया था इसी लेवल से ये वापस ऊपर की तरफ गया। और ये ऊपर की तरफ जाने के बाद ये 580 लेवल से 650 लेवल के आसपास लगभग 1-2 महीना से मूव कर रहा है। और देखिए जब भी ये स्टॉक ये 570 या 580 लेवल के आसपास आता है ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। और जब ये 650 लेवल के आसपास आता है इसी लेवल से वापस नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो देखिए जब वापस ये स्टॉक 580 लेवल के आसपास आया, आज अगर आप ये कैंडल को देखेंगे ये एक बुलिश पैटर्न फॉर्म किया है, क्योंकि ये स्टॉक के लिए ये लेवल एक डबल बॉटम का लेवल के आसपास आ रहा है। तो डबल बॉटम लेवल के आसपास आने के बाद ये बुलिश कैंडल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। और इसी लेवल से ये स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। अगर आप उसका वॉल्यूम को भी देखोगे तो उसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। इसलिए दोस्तों मैक्सिमम चांस है कि ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप ये कैंडल पैटर्न को देखोगे तो ये लगभग एक बुलिश हरामी का पैटर्न फॉर्म करके ये ऊपर की तरफ जाने की हमको सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल आएगा ये 650 लेवल के आसपास। अगर ये स्टॉक ये 650 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर उसके बाद उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल आएगा 792 लेवल के आसपास। और देखिए स्टॉक का मैंने यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर ये स्टॉक ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करने लगता है तो इसी स्टॉक के लिए और एक मेजर चांस बन जाएगा कि ये स्टॉक इसी लेवल से और तेजी से ऊपर की तरफ जा पाएगा। अगर आपको इसी स्टॉक पे एंट्री करना है आपको अभी थोड़ा वेट करना है। जब ये स्टॉक ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा उसके बाद आप इसी स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन देखिए दोस्तों अगर आपको इसी स्टॉक पे एंट्री करना है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 572 लेवल के आसपास। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इतना रिस्क लेके एंट्री कर पाओगे
तो अभी आप ये स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था सोन टीवी स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक अभी इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाने की हमको सिग्नल दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी येस बैंक स्टॉक के ऊपर हम एनालिसिस करके देखते हैं कि येस बैंक का स्टॉक किसी लेवल के आसपास मूव करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने येस बैंक का डेली चार्ट ओपन किया है और ये डेली चार्ट के हिसाब से जब भी येस बैंक ये 160 से लेकर 175 लेवल के आसपास आया था, इसी लेवल ये येस बैंक स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन रहा था और इसी लेवल से ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। लेकिन देखिए, जब ये 285 लेवल के आसपास आया, ये 285 का लेवल ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है और इसी लेवल से स्टॉक वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आज ये स्टॉक बहुत हाई वॉल्यूम के साथ लगभग 7% के आसपास नीचे जाके क्लोजिंग दिया है और ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन को तोड़ के नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। और देखिए दोस्तों, ये स्टॉक के लिए भी 244 लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल आ रहा था और ये स्टॉक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल को तोड़ के नीचे चला गया है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर ये स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ आता है तो देखिए, स्टॉक के लिए 168 से लेकर 174 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बनने वाला है। तो अगर ये स्टॉक ये 168 टू 175 लेवल के आसपास आता है और इसी लेवल को आने के बाद अगर बाइंग का पैटर्न फॉर्म करता है तो आप इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक पे खरीदारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था येस बैंक स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस और इसे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक इसी लेवल से नीचे जाने की अभी सिग्नल दे रहा है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और इसी वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर किसी को पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करना है तो उन लोगों को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो को देख रहे हो तो देखिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है वो बटन के ऊपर क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे मार्केट रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।